हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन का एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट 1 करेंगे। इसके पहले हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 7.1 टू 7.3 कंप्लीट कर दिया, उसकी जाके वीडियो आप देख सकते हैं। नाम महेश प्रजापति, ग्रेजुएटेड फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी एंड प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, स्पेशलिस्ट ऑफ मैथ एंड हैविंग 12 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज जो भी एजुकेशनल अपडेट है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही मिलने वाली है। या तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करिए अनअकैडमी एमएच बोर्ड एसएससी बैचेस, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब बात हम करेंगे बग्स बाउंटी कॉन्टेस्ट के बारे में। बग्स बाउंटी कॉन्टेस्ट एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी कंटेंट जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर इनअप्रोप्रिएट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया, उस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट कर देना है। अगर इस तरह करने वाले आप फर्स्ट होते हैं देन हमारे द्वारा आपको प्राइज भी दी जाती है। अब हम बात करेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में। प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर कौन सा ऑफर होता है? यह ऑफर होता है कि जहां बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एवरी मंथ ऑफर मिलता है। जैसे अगर हमारे प्लान को आपने 12 मंथ के लिए परचेज किया तो 6 मंथ का प्लान ये बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उसी तरह अगर 24 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 6 मंथ का प्लान बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और यह जो ऑफर है यह 9 से लेके 12 तक, हाँ 9 से लेके क्लास 12 तक महाराष्ट्र बोर्ड के सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। और यह ऑफर स्टार्टिंग के केवल 1000 सब्सक्राइबर के लिए। अगर हमारा कोड यूज करेंगे MPJ10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब हम इसमें देखने वाले एक्सरसाइज 7.4 में सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है ऑलरेडी हमने बहुत पहले सब कुछ सीख लिया है। सेक्टर देख लिया है, आर्क देख लिया। आज हम देखने वाले सेगमेंट। सेगमेंट कैसा होता है देखिए, ये जो सर्कल हमारा यहाँ पे दिख रहा है वो सेंटर वाला सर्कल है। वहां पे एक देखिए कॉर्ड ड्रॉ की गई जिसका नाम है AB। ये AB ड्रॉ की गई है ना, तो सर्कल के दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला पार्ट है अनशेडेड है, ये शेडेड वाला दिख रहा है, ये माइनर है। इसका नाम क्या होगा? ए AXB। क्या नाम इसका है? AXB। यह हमारा जो AXB दिख रहा है ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, और जो ऊपर वाला हो गया वो हमारा मेजर। मतलब कि सर्कल को जो कॉर्ड से दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट में क्या होता है? टुकड़ा होता है, भाग होता है। सर्कल का भाग, सर्कल का टुकड़ा। तो ये हमारा क्या हो गया? यह सेगमेंट हो गया, ये हमारा टुकड़ा हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड, मतलब वृत्त का टुकड़ा। तो ये हमारा AXB यही एरिया हमें मोस्टली निकालना होता है। अब सपोज करिए ये एरिया निकालना है तो इसके अगर निकाल लेते हैं तो यह निकालने के बाद अगर बोलता है हमें कि मेजर, अगर सर्कल मेजर सेगमेंट निकालो तो क्या करेंगे? पूरे सर्कल में से हम क्या करेंगे? इस सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो जो अनशेडेड पोर्शन है, जो मेजर सेगमेंट है, वो भी फाइंड हो जाएगा। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए फार्मूला। सबसे पहले हमने यहाँ मान लिया जो हमारा सेंटर है वह सेंटर हमारा O है, और यहाँ पे आर्क AX भी है। तो ये हमारा जो दिया है ये हमारा क्या है? सेगमेंट है। इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और यही माइनर सेगमेंट हमें निकालना रहेगा। इस माइनर सेगमेंट का एक फार्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट AXB। या तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट लिखिए, या तो ये हमने नाम लिया है तो AXB, एरिया ऑफ सेगमेंट AXB इक्वल टू R स्क्वायर। R मीन्स रेडियस, और ये हमारा क्या है? थीटा है। ये सब मैंने आपको पहले बता दिया। R मीन्स रेडियस होगा, थीटा मीन्स सेंट्रल एंगल जो बनता है वो हमारा थीटा हो गया। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू R स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। यह फार्मूला है सेगमेंट निकालने का। या दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे? सपोज करिए जो पूरा दिख रहा है ना OAXB, ये हमारा क्या है? सेक्टर है। क्या है? सेक्टर है। तो हम क्या करते हैं? अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं, और उसमें से जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB को माइनस कर देते तो भी हमारा क्या आ जाएगा? सेगमेंट आ जाएगा। तो इसका दूसरा फार्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ, याद रखिएगा। आप कभी कभी आ सकता है एरिया ऑफ सेगमेंट, आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगाएंगे तो भी आंसर सेम आएगा, या तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो भी इसमें दो चीज निकालना पड़ेगा आपको। एक सेक्टर निकालना पड़ेगा और एक बार ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल सेक्टर में से ट्रायंगल की एरिया को माइनस करेंगे तो हमारा सेगमेंट आराम से आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल नाम देना चाहे तो हमें नाम देते ट्रायंगल OA, जो भी रहेगा वही। लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लगाएंगे ना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए अलग फार्मूला है
वो भी मैं आप लोग को लिख के बता दूं। जैसे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, यह फार्मूला हम यूज करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे बेस तो दिया रहता है लेकिन हाइट नहीं दी रहती है, तो हमें ये वाला फार्मूला से क्या करते हैं हम लोग, इस जो दिख रहा है ट्रायंगल, या ट्रायंगल का हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो हमें ये फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बाई चांस दोनों पूछ दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर अलग दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकालिए, तब सेगमेंट निकालिए, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमें दो चीज निकालना पड़ेगा, सेक्टर निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, तब हमारा जाके एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले अच्छे से याद रखिएगा। इन दोनों फार्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, सेगमेंट फाइंड करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम इसमें दो ही एक्स्ट्रा, हाँ केवल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ही लेने वाले हैं। और यहाँ फिगर में ए इज द सेंटर, ए हमारा क्या है, सेंटर है। एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी 45 डिग्री, और ए सी हमारा, ए सी मीन्स क्या, हमारा रेडियस दिया है 7.7√2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट बी एक्स सी, देखिए छोटा सा दिख रहा है ना, बी एक्स सी साइडेड पोर्शन, यह निकालना है। बहुत ईजी है, इसके लिए हम तो फार्मूला चाहिए, हमारा फार्मूला क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा, यही था ना फार्मूला, आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। हमें थीटा चाहिए, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है क्या, नहीं, थीटा मीन्स क्या होता है, मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, लेकिन सेंट्रल एंगल है क्या, यहाँ पे नहीं दिया है। तो इस बुक में यहाँ पे आपका थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, या अगर अगर हम 45 को यहाँ पे लेते हैं तो हमारा आंसर सही आएगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे दिया तो हम इसको पहले निकालेंगे। एंगल कौन सा निकालेंगे, एंगल ए निकालेंगे। और ए निकालना मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। सपोज करो कोई भी ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल में अगर दो साइड दी गई होती है, इक्वल रहती है, तो बेस के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। या 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45, तो यह हमारा कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। अब यह 90 आ गया तो हमारा समझिए सेंट्रल एंगल आ गया। अब सेंट्रल एंगल आ गया तो हम अपना फार्मूला आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, दो साइड इक्वल है, कौन कौन इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू किसके है, ए सी। क्यों भाई, रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस क्या होती है, बराबर होती, इक्वल होती है। सो देयरफॉर उनके बेस के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम मैंने बहुत पहले बता दिया था, किसी भी एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होती है तो बेस के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल ए सी बी के। क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी इज गिवन 45, सो ए सी बी आल्सो 45 लिखेंगे, बिकॉज एंगल ए बी सी दिया है 45 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ए सी बी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों एंगल जोड़ के लिखते हैं ना। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180। यह क्या हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ए बी सी हमारा कितना है 45, ए सी बी भी कितना है 45, और एंगल हमें सेंट्रल एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमारा 90 हो जाएगा, 90 प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180। अब माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ आ जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी कितना आ गया 90 डिग्री। अगर एंगल बी ए सी आ गया हमारा, थीटा आ गया, मतलब सो देयरफॉर आर हमारा कितना हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूला रख के। ओके, डायरेक्टली हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट बी एक्स सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। सारे के सारे वैल्यू रख देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोग को बोला इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट केवल फार्मूला याद रखना है, और प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए अच्छे से, और आसानी से आप कर सकते हैं। आर स्क्वायर मतलब किसका, 7√2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो भी हम रख देंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लिख देते हैं 3.14, और थीटा हमारा कितना है 90 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा का मान कितना है 90
डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर ओनली 2, क्योंकि √2 इंटू √2 √4 हो जाएगा, √4 को हम क्या लिखते हैं ओनली 2 लिख देते हैं। ये हमारा हो गया 49 इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, और 9 4 जा 36, तो कितना आ गया हमारा 3.14 अपॉन 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 अपॉन 49, मल्टीप्लाई कर देते तो 49 इंटू 2 की कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखे तो भी चलो, बिकॉज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आराम से हमारा। चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, या तो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 98, और ये हमारा देखिए नीचे अगर सेम ना रहता है तो मैंने आप लोग बताया यहाँ पे क्या करने का, एक डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। हाँ, जो न्यूमरेटर से अलग है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, यहाँ तो 2 2 जा 4, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3.14 अपॉन 4 माइनस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किए तो 2 1 जा 2, नीचे किए तो 4 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, नीचे 4 सेम हो गया, अब ऊपर का हम कॉपी कर लेंगे, माइनस कर देंगे, ओके डायरेक्टली। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 98 को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 98 को छूने की जरूरत नहीं है, ओके। ये हमारा 3.14 माइनस 2 अपॉन 98 माइनस कर दीजिए, माइनस करना तो आपको पता है 3.14 में से 2 को माइनस करना, तो 2.00 लिखेंगे, 41.1 क्या गया 1.14, लिखेंगे 1.14 अपॉन 4, 4 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ जाएगा, फिर 49 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। फिर भी डिवाइड हो जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 24, हाँ 24.5 इंटू 1.14, ओके। इसको हमने डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे 24.5 आया था, हाफ कर दिए थे ना। हाफ करना मतलब डिवाइड करना मतलब डिवाइड बाई 2 मीन हाफ करना, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 27.93, सॉरी 93 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई मैं नहीं करके बता रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई आपको खुद से करना है। मल्टीप्लाई करने तो आता है ना पॉइंट वाला, जितने भी डेसिमल रहते हैं उतने बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 27 पॉइंट, ओके। पॉइंट यहाँ पे जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो जीरो हम लिखेंगे नहीं, हम खाली कितना लिखेंगे 27.93, 27.93, क्योंकि डेसिमल के बाद हमें क्या है, दो ही नंबर लिखना होता है, 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। So therefore area of सेगमेंट, लास्ट टाइम लिखना जरूरी है, सेगमेंट बी एक्स सी इज इक्वल टू आ गया हमारा 27.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, लेकिन हाँ ये ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर आप करेक्शन आपके स्कूल में कहीं भी करेक्शन कराते हैं ना, तो आंसर आपका थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है, जो एंगल है मैं नीचे ले लिया, अगर वही एंगल अगर हम ऊपर 45 लेते हैं ना, तो जो हमारे बुक में आंसर है ना उसके थोड़ा अप्रॉक्स आता है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या है, यहाँ एंगल हमने ए बी सी जैसा दिया तो वैसा ही लिया है, इसलिए आपके बुक के टेक्स्ट बुक में आंसर अलग है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है अलग है। बुक का टेक्स्ट बुक से आंसर अगर मैच करना है तो आपको एंगल ए लेना है 45 डिग्री, अगर एंगल ए 45 डिग्री लेंगे तो हमारा अप्रॉक्स बुक में जो आंसर दिया राइट आ जाएगा। लेकिन जैसा यहाँ पे दिया, मैंने करेक्शन नहीं किया है क्वेश्चन को, अगर बिना करेक्शन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, अगर करेक्शन करते हैं तो आपका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। एंगल क्या है 90 आपको न रख के 45 ही रखना पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान देखिए। इन द फिगर ओ इज द सेंटर, ओ हमारा सेंटर हुआ है, और मेजर आर पी क्यू आर, यह दिया है 60 डिग्री, तो एंगल भी हमारा कितना होगा 60 होगा, क्योंकि जो सेंट्रल एंगल होता है सामने वाले मेजर की क्या होता है इक्वल होता है। और ओपी हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे दिया है और एंगल भी दे दिया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन उसका एरिया निकालो। चलिए तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है सॉल्यूशन। यहाँ पे आर रेडियस कितना दिया है भाई हमारा 10 सेंटीमीटर, और एंगल, एंगल मीन्स एंगल पी ओ आर किसके इक्वल होगा, मेजर आर्क पी क्यू आर के, कितना हो जाएगा ये हमारा 60 डिग्री। सो देयरफॉर थीटा हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, दोनों आ गया। अब डायरेक्टली हम अपना फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि ये शेडेड पोर्शन को हम क्या कहते हैं सेगमेंट कहते हैं, तो सेगमेंट का फार्मूला लगा सकते हैं, या तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, लास्ट में हम लिख देंगे, ओके।
सेगमेंट पी क्यू आर इज इक्वल टू सेम फार्मूला जो मैंने बताया था, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर, केवल वैल्यू रख रहे हैं और कुछ करना नहीं है। पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पाई की वैल्यू मोस्टली इसमें हम 3.14 रखते हैं, और थीटा की वैल्यू कितना है 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन, अब सारी सारी वैल्यू रख दिए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके आगे लिखते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ओके चलिए, और वहाँ पे हम वैल्यू भी पुट कर देंगे, लिखते हैं यहाँ पे हम, ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो गया, 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी √3 अपॉन 2, और यहाँ पे 2 ही रहेगा। अभी देखिए इस 2 का यहाँ पे क्या है डिवाइड है, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 3.14 अपॉन 6, इसको हम हाफ करना चाहे तो हाफ कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हमारे लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1.73, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 ऑलरेडी है दिया हुआ है, और ये 2 नीचे आया तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। अब 100 को तो हमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे हम चाहे तो इसका हाफ कर सकते हैं, हाफ करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, हाफ करते हैं तो 1.57 अपॉन 3 माइनस 1.73 अपॉन, अब क्या करेंगे नीचे का नीचे है क्रॉस मल्टीप्लाई, 100 को हमें छूना नहीं है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जाए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ओके सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 3 12 लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम ना होता, तो मैंने आप लोग बहुत पहले बता दिया है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो नीचे का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 12 हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ओके 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 6.28 माइनस, अब 1.73 का इंटू हमें किस में करना है 3 में करना है। ओके 3 से कर देते हैं, फिर आ जाएगा 5.19 5.19। 100 को अभी तक छूना नहीं है, अब यहाँ माइनस कर देते हैं, सॉरी तो ब्रैकेट लगा के रखेंगे, माइनस कर देंगे, 12 को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम माइनस कर देते हैं 6 पॉइंट। ओके अभी इसमें से हम क्या माइनस करते हैं 6.28 में से, 6.28 में से हम क्या है माइनस कर देते हैं 5.19 को, माइनस करने का तरीका आपको पता है, तो आ जाएगा हमारा 1.09। ओके 1.09, अब इसका हम क्या है ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 100 इंटू 1.09 अपॉन 12, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो 100 का मल्टीप्लाई किसी भी पॉइंट वाले में नंबर करते हैं तो पॉइंट हट जाता है, तो 109 अपॉन 12 हो जाएगा 109। ओके 100 जो 9 आया उसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, 109 डिवाइड बाई अगर 12 करते हैं तो ये हमारा आएगा 9.08, क्या आएगा 9.0 अप्रॉक्स, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो शेडेड पोर्शन था उसका एरिया आ गया, तो लास्ट में लिख देंगे, उन्होंने पूछा था एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो लिख देंगे एरिया ऑफ द शेडेड, ये बोला ना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हाँ यस एरिया ऑफ द शेडेड, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू इज इक्वल टू 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आ गया आंसर, मतलब यहाँ पे ना आंसर निकालना बहुत ही आसान है, जस्ट आपको क्या होना चाहिए फार्मूला याद होना चाहिए, और मल्टीप्लाई और डिवाइड अच्छे से आना चाहिए, बस और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई भले डेसिमल का हो फ्रैक्शन का हो कुछ भी हो, मल्टीप्लाई डिवाइड आप अगर अच्छे से कर लेते हैं ना तो आप आसानी से यह निकाल सकते हैं। ओके चलिए तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 7.2 के 2 क्वेश्चन लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ओमिट कर दिए गए, रिड्यूस कर दिए गए हैं, उसको हमें नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 बताया, लेकिन पार्ट 2 भी मैं बना दूंगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे रहेंगे उनके पढ़ने के लिए काम आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अनअकैडमी के
प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर के बारे में। जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है, जो कि हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसके क्या क्या बेनिफिट है, क्यों हमें अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट हमारा यह होता है, लर्न लाइव फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। घर पे आप आराम से बैठ के लाइव क्लास में स्टडी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको कहाँ मिलेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, दैट इज कॉल्ड ऑन अनअकैडमी। एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग आंसर राइटिंग सेशन, हमारे द्वारा आपको लगातार रेगुलर डाउट एंड क्लियरिंग, हाँ, रेगुलर डाउट क्लियरिंग आंसर राइटिंग सेशन मिलते हैं, जिससे आपके डाउट भी क्लियर होते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, जो भी हमारा सिलेबस रहेगा आपको टाइम पे कंप्लीट करके मिल जाता है। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपके एजुकेटर के द्वारा लगातार आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी प्रोवाइड होते रहता है। स्टडी मटेरियल इज गिवन इन द पीडीएफ फॉर्मेट, और जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे द्वारा पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है। प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। लाइव टेस्ट सीरीज, आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। बैच कोर्सेज आपको मिलते हैं, बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज का फायदा ये होता है ना कि देखिए, सपोज करिए आज आपने अनअकैडमी ज्वाइन किया ना, तो आपको ये स्टार्टिंग से पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि एवरी मंथ हमारे ऐप पर, हमारे जो अनअकैडमी का प्लस क्लास है, उस पर एवरी मंथ एक दो बैचेस क्या होती है, लॉन्च होते रहती है, जिससे वहाँ पे यह जुड़ के आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे और भी ढेर सारे बेनिफिट की, जैसे कि डेली प्रैक्टिस सेशन, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज, लाइव क्विजेज, डेली एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, यह भी आपको मिलता है अनअकैडमी के प्लस क्लास पे ही। इतने सारे फायदे आपको कहीं मिलते हैं तो मुझे बता सकते हैं। ये सारे फायदे कहाँ मिलते हैं? केवल अनअकैडमी के प्लस क्लास पे मिलते हैं। तो जुड़ जाइए अनअकैडमी के प्लस क्लास पे। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा हम प्लान चार्ट आपको बता देते हैं। अगर सपोज करिए हमारे प्लान को आपने 1 मंथ के लिए परचेज किया, अगर 1 मंथ के लिए परचेज करते हो तो ये पड़ेगा कितने का आपको, 2000 रुपीज का पड़ेगा। अगर 3 मंथ के लिए परचेज करते हो तो 1667 रुपीज पर मंथ। अगर 6 मंथ के लिए परचेज करते हो 1333 रुपीज पर मंथ। और 9 मंथ के लिए परचेज करते हो तो 1167 रुपीज पर मंथ। और 12 मंथ के लिए परचेज करते हो तो 1000 रुपीज पर मंथ। 18 मंथ के लिए परचेज करते हो तो 889 रुपीज पर मंथ। और 24 मंथ के लिए परचेज करते हो तो 833 रुपीज पर मंथ। और 36 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 722 रुपीज पर मंथ। और 48 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 667 रुपीज पर मंथ आपको यह पड़ता है। और इसके साथ साथ में जब हमारा कोड यूज करेंगे MPJ10, तो आपको 10% ऑफ 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। अब इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं आपको, अब आप ही मुझे बता दीजिए, अगर आप कहीं कोचिंग क्लास, कहीं ट्यूशन ज्वाइन करते तो क्या आपको 667 रुपीज पर मंथ में कोई पढ़ाता? कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि कहीं कोचिंग भी क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको 1000 से लेकर 2000 रुपए तक पे करने होते हैं पर मंथ। लेकिन यहाँ पे आपको 667 रुपए में अनअकैडमी के साथ जुड़ने का फायदा मिल रहा है, और ढेर सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, आप जो कि आपको कहीं पे और ऑफलाइन या कहीं अदर नहीं मिलने वाला है। तो हम बात करेंगे अपकमिंग बैचेस फॉर दी एसएससी एग्जाम, जो है जो 9th क्लास के, यहाँ जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ बैचेस जो अनअकैडमी पे स्टार्ट होने वाली है, जो कि आज से स्टार्ट होना है, जिसे मिशन टर्म 2, जो कि ऑल सब्जेक्ट का होगा, जहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे। और ये सारे लेक्चर्स आपको मिलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। और स्टार्ट होने वाली है बैच आज से, मतलब 29 से स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद अपकमिंग बैच फॉर द एसएससी 9th, जो एसएससी 9 क्या, जो सॉरी एसएससी 10, जो एसएससी 10 क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाली है आज 29 से ही। जैसे कि मिशन ओलंपियड, जो बच्चे ओलंपियड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बैचेस है, जैसे कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, ये सारे के सारे भी सब्जेक्ट हमारे इस समय अब बैच अनअकैडमी के प्लस क्लास पे स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश में भी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास के फीचर के बारे में। जो अनअकैडमी का फ्री स्पेशल क्लास होता है वो होता है अनअकैडमी के ऐप पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी के ऐप का लिंक दिया गया है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या तो डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्नर ऐप। वहां पे जाना, आपको साइन अप करना है, साइन अप करके हमें फॉलो जरूर करिएगा, बिकॉज फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा। तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे फीचर मिलते हैं, जैसे पहला फीचर हमारा यह है लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजी। चैट्स एंड इमोजी की हेल्प से आप हमें क्या कर सकते हैं, लाइव रियल टाइम में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टाइप का यूज करके हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लाइव पोल ऑप्शन फॉर क्विज के लिए लाइव पोलिंग ऑप्शन भी आता है। पोल लीडर बोर्ड टू कम्पीट विथ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों से कंपटीशन करने के लिए पोल लीडर बोर्ड का भी ऑप्शन दिया जाता है। ये सारे के सारे फीचर आपको कब पता चलेंगे, जब आप हमारी स्पेशल क्लास को अटेंड करेंगे। तो और हमारा स्पेशल क्लास होता है ऑन एवरी सैटरडे एंड एवरी वेडनेसडे रात को 9 बजे अनअकैडमी के ऐप पर। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर स्पेशल क्लास। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर
ज्वाइनिंग द क्लास। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और हाँ, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन हमारे ऐप में आ जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।